आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि आज हम आपके साथ कुछ बांटेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। जानते हैं, विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उसके बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आज हमारे साथ फिर से ऑक्सफोर्ड फॉल्स ऑस्ट्रेलिया के एक अद्भुत कलीसिया के पास्टर हैं, पास्टर फिल प्रिंगल। आप कलीसिया को अपनी पहली प्राथमिकता दे दें तो आपका सपना आधा पूरा हो गया। यह तो आपके आधे दिन की शुरुआत हो चुकी है। पास्टर फिल प्रिंगल सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिश्चियन सिटीज चर्च में संपादक एवं वरिष्ठ पास्टर है। उनका प्रभावशाली प्रचार करने का ढंग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में लोकप्रिय किया है। वह एक माने हुए कलाकार और लेखक और कई बार यीशु मसीह के प्रति उनके प्रेम के दर्शन के लिए अपनी कला का सामर्थ्य उपयोग करते हैं। आज वह जॉयस के साथ विश्वास के विषय में बात करेंगे। हाय जॉयस, आपको देखकर प्रसन्नता हुई। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक आने के लिए मैं आपको सराहती हूँ। ये एक लंबी यात्रा है। यहाँ आकर हमारे दर्शकों से बातें करें और विश्वास के विषय में उन्हें उत्साहित करें। ये आदर की बात है। आपने एक अद्भुत किताब लिखी है, शीर्षक है विश्वास। हाँ। वास्तव में मैंने इस किताब को पढ़ा है और ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। विश्वास परमेश्वर के हृदय और हाथ को गतिमान करता है। एक बात जो आपने इस किताब में कही है कि प्रार्थना को उत्तर देने वाला बनना है। पूर्णतः प्रार्थना अगर नहीं है तो उसका कोई उत्तर ही नहीं रहेगा। लोग छोटी मोटी प्रार्थना करते हैं, है ना? वो बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करने से डरते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें एक बड़ी सोच रखने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर विशाल है क्या? परमेश्वर जो हमारे जीवन में होने देता है वह विशाल है। और मैं सोचता हूँ कि मसीह लोग बहुत ही छोटी बुद्धि और छोटी सोच रखने वाले होते हैं। मैं विश्वासियों से मिलता हूँ जिनके विषय में सोचता वे छोटी बुद्धि वाले हैं। वहाँ तो चाबी के छेद से दोनों आंखों से देख सकते हैं। ये ऐसा है कि जब हमारी छोटी सोच होती है तो जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है उससे हम वंचित होते हैं। कुलिसियों में पौलुस कहता है कि कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करें। और जो यूनानी शब्द आया वह वास्तव में विचारों में राज्य करना है और हमारी सोच को छोटा बनाना है, भावनाओं में राज्य करना है। इसीलिए कुछ समय हम सोचते हैं कि यह छोटी सोच रखना और गरीब रहना ज्यादा पवित्र और ज्यादा ईश्वरीय है। ओ प्रभु, आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम सोचते हैं कि यह उसे प्रभावित करेगा, परंतु नहीं, सिर्फ विश्वासी परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मैं आपको ये वचन सुनाती हूँ। मैंने इस वचन को देखा, वास्तव में मैंने इसे कई बार पढ़ा है और 3-4 महीने पहले इस बात ने मेरी आंखों के बिल्कुल बीच में प्रहार किया और वास्तव में मैंने इसमें से संदेश भी दिया। पर इफिसियों 3:12 एम्प्लीफाइड बाइबल में से, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हम हिम्मत से हियाव बांध कर साहस और दृढ़ता से, अब इसे सुने, निकट आते हैं परमेश्वर के पास स्वतंत्रता और बिना भय के साथ एक अनरीक्षित पहुंच। इसका मतलब ये है कि मुझे सिंहासन के पास कीड़े के समान रेंगते हुए नहीं जाना और सिर्फ प्रभु यदि आप सिर्फ ऐसा कर दें, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगना चाहता। हम हियाव के साथ सिंहासन के पास आ सकते हैं और वो अपनी सामर्थ के द्वारा कहीं अधिक काम कर सकता है जिसकी न कभी हमने आशा की होगी, अद्भुत है, मांगा होगा या अद्भुत है होगा। ठीक, इब्रानियों में कहा गया है कि आओ हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएं ताकि जरूरत के समय मदद मिल सके। ठीक। और एक समय होता है जब आपको हियाव महसूस नहीं होता है, वह जरूरत का समय, विशेष करके जब वह पाप के विषय में हो या आपने कोई गलती की हो या इसके विषय में बातें करता है कि यह कहता है अनुग्रह के पास में आओ। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि सुनो, मैंने यीशु का लहू पृथ्वी पर सब पापों के लिए हर समय के लिए बहाया है ताकि तुम क्षमा किए जाओ। एक बार हमारे और परमेश्वर के बीच की रुकावट दूर की गई है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ और हियाव के साथ आ सकते हैं और परमेश्वर से बड़ी बातें मांग सकते हैं और अपनी सोच में सीमित न रहें। इजरायली लगातार परमेश्वर को सीमित करते रहें। वह उनको मिस्र में से निकालना चाहता था, जिसका अर्थ है सकरा स्थान। इब्रानी शब्द मत्सोर जो कि मिस्र है, उसका वास्तविक अर्थ है छोटा स्थान, सकरा स्थान। वह आपको छोटे स्थान में से निकालकर असीमित स्थान तक ले जाना चाहता है। वह उनको परीक्षाओं में से लेकर गया ताकि उनको मिस्र से प्रतिज्ञा के देश में ले जा सकें। वह आशा करते हुए कि वह सीखेंगे कि
जब कभी वे समस्या का सामना करेंगे तो वे शिकार नहीं बनेंगे, परंतु वे जयवंत हो जाएंगे। वे मारा के उस जहरीले पानी को वहां पर देखते हैं और शिकायत करने लगते हैं। अब शिकायत करना तो बीमार लोगों की भाषा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरी परिस्थितियों के ऊपर मैं नियंत्रण नहीं कर सकता हूं, आसमान तो मुझ पर गिर पड़ता है। यदि हम सच में शिकायत करना छोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और उस विश्वास की आत्मा में जो हमारे अंदर उसे जगाएं, यह कहते हुए कि हम इसमें से जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है फिल कि हम बहुत डरे होते हैं, जो उनको महसूस कराता है कि ये गलत है कि परमेश्वर से अधिक मांगे या कुछ बहुत बड़ा मांगे? क्या आप ये नहीं सोचते कि हमारे प्रार्थना के जीवन में इस सारे भय को हम अनुभव करते हैं? इन सब भय की जड़ वास्तव में वो है जिस तरह से हम अपने विषय में सोचते हैं, और तब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर भी हमारे बारे में ऐसा ही महसूस करता है, और वास्तव में वो हमें अपने विषय में महसूस करवाने की कोशिश करता है जो वो बिल्कुल हमारे सही। लिए सोचता है, जो कि बिल्कुल बहुत सही। अच्छा है। हर बार जब वह आपके विषय में सोचता है तो वह मुस्कुराता है। नाचता है, हमारे ऊपर बड़ा आनंद करता हाँ। है। मेरी आंखों की पुतली हो, स्वर्गदूत हमको ऊपर से देखते हैं। परमेश्वर आज आपसे क्रोधित नहीं है और आपको विश्वास करना है। सही है, उसने आपके सिर के बाल तक गिन के रखे हैं। वह इतनी दिलचस्पी रखता है, इस ब्रह्मांड में दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं जिसने आपके लिए ऐसा किया हो। आपके लिए उसके पास एक योजना है। ओ यिर्मयाह 29:11, जो योजनाएं मेरे पास तुम्हारे लिए वह कुशल की है। जब हम गीतों को गाते हैं तो वह पसंद करता है, हमारी आवाज को पसंद करता है, मुस्कुराता नई है। शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती है। नहीं, यही तो परमेश्वर हमारी तरफ इतना है, वह खड़ा है, हमें उत्साहित करता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और हमें सिर्फ इतना ही करना है कि विश्वास करें। कुछ समय कठिन होता है जॉयस। जब इजरायलियों से पहले कहा गया कि हम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे, मूसा ने कहा मैंने परमेश्वर से मुलाकात की है, मेरे पास कुछ थोड़े से चमत्कार है और जो मैं कर सकता हूँ, लाठी का सांप बनाया, कोड और कोई कोड नहीं है। इसलिए सब कहे वाह, हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, आओ चलें। और फिर वहाँ कहता है कि फिरौन तू लोगों को जाने दें। 3 दिन की यात्रा पर उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें आधे स्रोतों में दुगना काम करने की आज्ञा देता हूँ और तुम्हें 10 गुना कोड़े लगवाने की आज्ञा देता हूँ। इसलिए सब लोग आत्मा में चोट खाएं, निराश हुए, हतोत्साहित हुए। जैसा आपने कहा, हमारे बचपन में अधिकार रखने वाले माँ बाप, चाहे और कोई भी क्यों न हो, वास्तव में हमें चोट पहुंचा सकते हैं। सो लोगों को कई बार आत्मा में चंगाई की जरूरत होती है। सिर्फ विश्वास करने के लिए। वह कुछ सकारात्मक सुनते हैं और फिर चोट खाते हैं और वे कहते हैं हाँ सही है, हाँ मैं उसमें से गुजरा हूँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। फिर दोषदर्शिता ने बुद्धि और अंदर में एक अच्छे हृदय के स्थान को ले लिया है। इसलिए यह ऐसा है कि हमें चोट से चंगाई पानी चाहिए, एक टूटी आत्मा। और यह महत्वपूर्ण है कि हम किसके साथ संगति करते हैं और किस प्रकार की कलीसिया में जाते हैं, किस प्रकार के संदेश सुनते हैं। यदि हम सही माहौल में परमेश्वर की आराधना करें और वचन सुने तो हम चंगाई पाएंगे और परमेश्वर पर फिर से विश्वास करेंगे और चोट खाई हुई परिस्थिति से बाहर आएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या का सामना जो आज हमारे दर्शक कर रहे हैं वो है प्रार्थना की कमी। वो प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं कर रहे, और अगर करते भी हैं तो डर में प्रार्थना करते हैं, ना कि विश्वास में। लोगों को परमेश्वर से बड़ी बातें मांगना आरंभ करना चाहिए। हाँ, मैं सोचता हूँ कि तिरस्कार और देरी, और कुछ लोग तो देरी को ही अस्वीकृति समझ लेते हैं। सही कहा। और स्वाभाविक रूप पर जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं और हमें मना कर देते हैं तो लोग आशा छोड़ देते हैं ठीक। और कहते हैं हाँ। परंतु यीशु ने उस विधवा का उदाहरण दिया कि जो एक दुष्ट न्यायी के पास जाती है और वह दुष्ट न्यायी की तुलना इस रीति से करती है कि वह किसी भी व्यक्ति के सामने लेखा जोखा देने वाला नहीं था, वह किसी की परवाह नहीं करता था, वह किसी के लिए कुछ नहीं करता था। तो फिर कैसे आप ऐसे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं? यह तो परमेश्वर है। कैसे आप परमेश्वर को प्रभावित कर सकते? वो कहता है वह स्त्री उसके पास बार बार आती थी, और यही तो विश्वास है। जब पहली बार काम नहीं करता है तो हमें बार बार आना बिल्कुल है। सही कहा। यह तो कोई ऐसी भावना नहीं है कि जो वहां पर केवल कुछ समय के लिए थी। विश्वास तो एक यात्रा है। यह कि मैं रोज आऊं, वो कहता है जब तक प्रभु मिल न जाए तब तक उसे खोजो, वह तुम पर धार्मिकता बरसाएगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि जिस कारण हम प्रार्थना नहीं करते या प्रार्थना करना छोड़ देते हैं बड़ी बातों के लिए, क्योंकि हम छोटे उत्तर पर ही छोड़ देते हैं, जबकि परमेश्वर अक्सर हमारी समस्याओं को बहुत बड़ी होने देता है ताकि हमारा उत्तर भी और ज्यादा बड़ा हो सके। एक और बात जो मांगने के विषय में है, जब आप मांगते तब आपको मिलता है। इसके पहले कि आप प्राकृतिक रूप में उस सच्चाई को देखें, आपको उसे अपनी आत्मा में पहले ही देख लेना है और स्वर्ग में। और एक बार जब आप उसे पालें
तो वह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा निश्चय ही। एक बात तो पक्की है कि मुझे मेरे जीवन में कई बार यहाँ आना पड़ा और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं उन्हें भी ये करना होगा। आप अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ आप सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और नकारात्मक बातों को छोड़ दें। आपको अपने कानों में उंगली डालना है और सारी नकारात्मक बातें सुनना छोड़ देना है और आपको सिर्फ देखना है कि आपके हृदय में क्या है। और आपके हृदय में बड़ी बातें हैं। बड़ी बातें आपके हृदय में। जब मैं छोटी बच्ची थी मैं गलत परिस्थितियों में बड़ी हुई। मुझे याद है मैं बिस्तर पर लेटी रहती और मुझ में ये अनुभूति रहती। यही सच्चाई है फिल। मैं बिस्तर पर लेटी हुई 9-10 साल की बच्ची और मेरे हृदय में ये बात थी कि एक दिन मुझे कोई बड़ा काम करना। हाँ, और कोई भी मेरी परिस्थितियां देखकर विश्वास नहीं कर सकता था। मैं स्वयं नहीं जानती थी कि अपने साथ क्या करूं। अपने दर्शन को न त्यागें, नकारात्मक होने से इनकार करें, नकारात्मक लोगों के समूह में न रहें जो आपके भीतर से जीवन चूस रहे हैं। विश्वास का कदम उठाएं और देखें कि प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहा है। हम एक ब्रेक लेंगे और अभी फिर मिलेंगे और जानेंगे 7 कदमों के बारे में जो आपके विश्वास को बढ़ाने में कार्यरत हैं। हम वापस लौट आए हैं पास्टर फिल प्रिंगल के साथ और विश्वास पर बातें कर रहे हैं और अभी हम उन 7 कदम पर बातचीत करेंगे जो आपके जीवन में सहायक होंगी। एक बात है कि आप कहें मुझे विश्वास है और लोगों से कहना विश्वास करें। दूसरी बात, परंतु हम जानते हैं कि विश्वास एक जीवित अस्तित्व है। ये एक पदार्थ है जो आपके बदले कार्य करता है, परंतु कुछ कदम है जो हमें लेने हैं। पूरी तौर से इस पर हमें बताइए। मैं 7 कदम के विषय में सोचता हूँ जॉयस। हो सकता है 20 हो या 3 हो, आप जानते हैं, परंतु जो मैंने लिखा है वह एक यात्रा के समान है जो आप कभी भी ले सकते हैं, परंतु ये सभी उस रूप में ही होंगे जैसे कि विश्वास दर्शाता है। नंबर 1, हमेशा यहाँ तो एक इच्छा होती है। विश्वास आरंभ होता है एक गर्म इच्छा से। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और यही इच्छा है। भजन 37:3, यहोवा को अपने सुख का मूल जानता हूं, तेरे सारे मनोरथ तो मैं विश्वास करूं उस बात के लिए जिसे मैं नहीं चाहती, कम से कम बिना किसी जोश के। विश्वास नहीं आएगा। ठीक। यदि आप नहीं जानते वैसा नहीं होगा। कभी कभी लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। सही। कभी कभी वे घबराते हैं क्योंकि उन्होंने क्या मांगा। कुछ लोग मांगने से भी डरते हैं। बिल्कुल सही। और कभी मसीह समाज में भी ऐसा होता है। क्या परमेश्वर चाहता है कि यह मेरे पास में हो? ठीक। ये ऐसा है मानो लोग तो घबराते हैं कि यहाँ पीला हो या फिर नीला हो। परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? और हम कहते हैं प्रभु जो कुछ तू चाहता है वही मैं चाहता हूँ। सही कहा। और वो कहता है नहीं, चालाकी का प्रश्न नहीं, बारतमई तू क्या चाहता है? वो जाहिर सी बात है, परंतु वह तो चाहता था कि बारतमई अपनी इच्छा को जान ले। बहुत अच्छी। और सो आप क्या चाहते हैं? डर से बाहर निकलें। और क्या परमेश्वर भरपूरी में है कि वह मेरे हृदय की इच्छाओं को पूरी तरह पूरा कर दें? तो दूसरी बात यह है कि वह निर्णय। सही कहा। हम पहले इसके विषय में बता चुके हैं जब हम दुचित्ते व्यक्ति के विषय में बात कर रहे थे। वह व्यक्ति प्रभु से कुछ नहीं पा सकता है क्योंकि मसीह लोगों की यह तो मानसिकता है प्रभु की इच्छा के विषय में। हाँ। ये जैसे इसका मतलब है क्या है? एक चिड़िया उड़ रही है। कृपया क्या आप जानते हैं ऐसा है कि आपके पास में तो बुद्धि है, ज्यादा पवित्र बनना। आपके पास में तो बुद्धि है, आप उसका उपयोग करें। सही कहा। उसने तो हमें संयमी मन दिया है। आपका निर्णय दृढ़ होना चाहिए। आपका अच्छा दिमाग है, इस्तेमाल करें। अपना मन बनाएं और कहें मैं ये करूंगा। और कुछ लोग तो घबरा जाते हैं, कहते ये गलत हुआ तो क्या होगा? कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम हो जाएगा। परमेश्वर आपसे पुकार कर कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। यशा कहता है यदि तुम सही रास्ते पर रहो, परंतु यदि प्रभु आपसे बातें नहीं कर रहा तो यह उत्साहजनक है। इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। उसे आपके रास्ते पर हर कदम पर आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझसे वो कहा, मैं कभी कभी घबरा जाता हूं। मैं सोचता हूं मेरे प्रभु ये व्यक्ति दिन भर आपकी आवाज सुनते रहता है। और फिर अगला है मांगना। याकूब कहता है कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। हम जब छोटे थे जॉयस तो हमें कहा गया नहीं मांगना, हमें नहीं तुम वो नहीं मांगना, हमें नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। परंतु मैं सोचता हूं कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। मांगो और तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यीशु ने कहा मांगो और मांगते रहो। और फिर उसने उदाहरण दिया उस मित्र का जिसने मध्यरात्रि में दरवाजा खटखटाया। उस व्यक्ति ने कहा चले जाओ, परंतु वो खटखटाते रहा और अंत में उसने दरवाजा खोला। प्रार्थना में ये लगातार प्रार्थना का एक भाग है। यह भाग है उस चाबी का जो उत्तर लेकर आती है, छुटकारा हमारे जीवन में लाता है। हमारे आत्मा में जो छुटकारा है वह तो स्वाभाविक में ही प्रकट हो जाता है, स्वाभाविक में।
सही। और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने पास्टर और अगुओं को सिखाया मेरी किताब यू द लीडर में, और मैं उनसे कहता हूं कि आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं। आपको तो वहां पर डटे रहना है, एक बिंदु तक रहना है। ऐसा ना सोचे कि पहले भी आपने प्रभु के साथ में नहीं पाया इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये मानो ऐसा है कि वो आपसे कह रहा है कि तुम लगे रहो, तुम इसमें डटे रहो, उसमें आगे बढ़ते चले जाओ। जब हम हमारी इमारत बना रहे थे उसमें 8 साल लग गए। हमारी काउंसिल के द्वारा हमें 3 बार इनकार किया गया। लोगों ने कहा हाँ उसे छोड़ दो, जाकर दूसरी ज़मीन देख लो, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी आत्मा में तो वह इमारत उसी ज़मीन पर थी। यदि मैं उसे छोड़ने की कोशिश भी करता तो भी नहीं छोड़ पाता, वो मेरे अंदर था। और यही अगला कदम है, चौथा कदम है प्राप्त करना। सबसे पहले आपको अपने अंदर में उसे ले लेना है, इससे पहले कि आप वास्तविक परिस्थिति में उसे पाएं। मरकुस 11:24 यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। उस समय नहीं कि जब तुम्हें मिला तब तुम विश्वास करो और प्रार्थना करो। ये मानो ऐसा है कि मानो अपनी आत्मा में कुछ वस्तु ले लेना है, उस पदार्थ को अपनी आत्मा में लेना है। और घर, गाड़ी, चर्च, हमने अपना 135वां चर्च शुरू किया है। मुझे उन्हें जन्म देना है यहाँ। परंतु पहले विश्वास करना है कि आप कर सकते हैं। कलीसिया स्वाभाविक रूप में जन्म लेने से पहले आत्मा में जन्म लेती हैं, नहीं तो फिर आप एक समूह में हैं। तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था है, उसके साम्राज्य में उसके नियम। मैं पुष्टि करना चाहती हूँ कि लोग ये समझें, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को देखा जाता है उनके अलग अलग स्तर पर, उनके अलग अलग स्थानों में, और कुछ नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप में या और हम मनुष्य होने के नाते आदि हो गए हैं कि यदि हम स्वाभाविकतः देखें तो विश्वास करेंगे। वास्तव में मिसौरी, जहाँ से मैं हूँ, एक दिखावे का राज्य है। दूसरे शब्दों में, तुम मुझे बताओ और मैं विश्वास करूंगी। परंतु परमेश्वर का राज्य आत्मिक नियमों पर आधारित है। आपको पहले इसे अपनी आत्मा में देखना है। इससे पहले कि आप देखें, हाँ। आपको विश्वास करना है। निश्चय ही। इसीलिए आपको एक सचमुच पूर्ण रूप से अलग जीवन जीना सीखना है, जो शायद आपको ऊपर नीचे महसूस हो। परंतु ये प्रभु के नियम नहीं जो आपको ऊपर नीचे करते हैं, ये दुनिया है जो ऊपर नीचे है, और प्रभु उसे सही करता है। आपने सही समझा है। वो कहता है यशायाह 55 में, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार भी। और सच में संसार कहता है कि तुम्हें पाने के लिए पाना है, परंतु राज्य कहता है कि तुम्हें देना है पाने के लिए। संसार कहता है उसे देखो और फिर विश्वास करो। प्रभु राज कहता है विश्वास करो तो तुम उसे देखोगे। यह सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है कि अपना प्राण दे दो तो तुम उसे बचाओगे। हाँ, जो पहले पिछले होंगे, जो वो पिछले सब पहले। कुछ है। इसलिए समझिए कि राज्य तो काम करता है, और संसार के परिणाम तो कुछ ही दिनों के हैं, परंतु राज्य का अनंत परिणाम है। सो उन बातों को सीखना जो शरीर में वास्तविक नहीं है। हम विश्वास करने के पहले उसे देखना चाहते हैं, परंतु उस पर विश्वास करना कि हमारे पास है। वो आशा करना है या प्रार्थना करना या नाटक करना ही नहीं है, वो जानना है। तो आप मांगे और अगला कदम है प्राप्त करना। हाँ। आप जानते हैं कि प्राप्त शब्द का अर्थ है विश्वास करना, और विश्वास करना है प्राप्त करना। सो आप बात कर रहे थे इन 7 विश्वास के कदमों के बारे में, और आपने कहा हमारी इच्छा है, हम निर्णय लेते हैं, हम विश्वास से मांगते हैं और हम प्राप्त करते हैं। यही आपका चौथा बिंदु है, और यही हम बातें कर रहे हैं अभी। जब आपने अपने हृदय में विश्वास किया कि आपके पास है, आप उसे नहीं देख रहे हैं फिर भी, और धीरे धीरे जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर उसे आपकी परिस्थितियों में प्रकट करना आरंभ करेगा। तब आप कहेंगे कि आपको कहना है, इसका इस बात से क्या संबंध? हमारे शब्दों की सामर्थ्य तो अविश्वसनीय है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, उत्पादन करने के या निर्माण करने के। उसमें से एक है जैविक और दूसरा शाब्दिक। हमारे मुंह के वचनों से आदि में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। वो किससे बात कर रहा था? वहां पर कोई नहीं था। और यह हमें बताता है कि भाषा की प्राथमिकता बातें करना नहीं, परंतु निर्माण करना है। निर्माण करना है। कितनी अच्छी बात है। इसलिए हमारे वचनों का पहला इस्तेमाल हमारे संसार का निर्माण है। हमारा संसार बहुत कुछ हमारे शब्दों से ही है। हमने अपने चारों ओर अपने ही शब्दों से एक संसार बनाया रखा है। यदि हम अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं तो शायद यही शुरुआत है कि हम अपना बातचीत का ढंग बदल दें। और उसका दूसरा भाग है जॉयस। तुम्हारे पास यह तो बहुत ही अच्छी किताब है, उल्लेखनीय किताब है, द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड। वचनों को बोलने की सामर्थ्य तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है, ये चमत्कार से नहीं, ये ऐसे नहीं आता है। सही, ऐसा नहीं और होता है। इजरायलियों ने देखी, उन्होंने हजारों चमत्कार देखे परंतु विश्वास नहीं किया।
और चेलों ने बहुत चमत्कार देखे परंतु विश्वास नहीं किया। इसलिए विश्वास परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा सुनने से आता है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरे लिए रेमा है। जब भी मैं ऐसी परिस्थिति में होता हूँ जो खराब होती है, मैं कहता हूँ कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है, पैसों के संबंध में बात हो या फिर डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो मुझ में विश्वास बढ़ता है और तब मैं पूर्ति का एक चित्र देखता हूँ जो हमारे अगले स्तर पर ले जाता है। वह तो देखना है, यह मानो उससे ले लेना है। यह एक स्वप्न के समान है। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने हर व्यक्ति की जीवन यात्रा एक स्वप्न से आरंभ की। उनके मन में एक स्वप्न, यूसुफ, उसने अपने आप को देखा कि भविष्य में वह एक अगवा है। दानियल ने देखा कि वहां देख सकता है, एक जहां वो गर्भवती देख स्त्री भी सकता अपने आप को बच्चे के साथ देखती है। है। निश्चय ही वे कुछ तैयारियां शुरू कर देती है, चाहे वो प्राकृतिक रूप में ना हो। ये एक बीज के समान आपके अंदर है और आप इसे देखने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा ही। और मैं सोचता हूं कि यह हमारे जीवन में 3 स्क्रीन है। पहली स्क्रीन शैतान की है जो हमारे जीवन के बारे में हाँ और सब कुछ बताते हैं। सब कुछ बुरा हो रहा है। आप देखते हैं आपके बच्चे रास्ते से भटक रहे हैं, आप एक गरीब घर में रहते हैं, सब कुछ बुरा हो रहा है। आज आपकी परिस्थितियां शायद ऐसी हो और उससे आप अपने मन में डालकर ये कहें, ठीक है मेरे लिए जीवन ऐसा ही है, परंतु आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। हम हमारे दिमाग पर राज्य कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सदमा है। आप कहेंगे नहीं, मेरा मन आपे से बाहर है, वह अपनी मनमर्जी करता है। नहीं, इस पर आप राज करेंगे। यह हमारा मन आज्ञाकारी है। परंतु वहां एक और तस्वीर है जो हमारे विषय में है। हम नायक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम बंधकों को छुड़ाते हैं या सफेद घोड़े पर सवार हैं। हम तो वहां पर सफेद घोड़े पर सवार हैं। हम तो रैम्बो है, जो कुछ हम भी हो। सभी में एक छोटा सा नायक रहता है ना। परंतु अब एक और पर्दा है जिसमें परमेश्वर का सपना है और हमेशा तो यही सपना हमें भी देखना चाहिए। यह अंडे के सेने के समान है। परमेश्वर का घर, मैं विश्वास करता हूं यहीं पर तो सपने पूरे होते हैं। हर बार जब हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, जब कभी हम वचन पर मनन करते हैं, हम स्वप्न को परमेश्वर की प्रतिज्ञा से जोड़ देते हैं और हम हमारे जीवन में बहुत आगे देखते हैं। और आप देखिए, कल्पना में तो निर्माण शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक मुर्गी जिसका दिमाग मटर के दाने के समान है या उंगली के समान है, वह अंडे पर बैठती है और जानती है कि 21 दिन के बाद में बच्चे निकलेंगे। हमें भी अपने सपनों की प्रतीक्षा करनी है। जब एक पक्षी जिसका दिमाग मटर के दाने के बराबर है इस बात को जानता है, तो हमें भी अपने सपनों की प्रतीक्षा करनी है कि वे फिर पूरे ये हो स्वाभाविक है कि आपको हमारे प्रोग्राम में 2 दिन तक सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन न हो। यदि हम सचमुच में इच्छुक हैं कि परमेश्वर के नियमानुसार कार्य करें ताकि जीवन में परिवर्तन आए, आपका मन परमेश्वर के वचन के अनुसार नया होना चाहिए। आपको भिन्न रूप से सोचना है, आपको आगे बढ़ना है और आक्रामक प्रार्थना करनी चाहिए और आपको निर्णय लेना चाहिए। किसी बात में डरे नहीं, अपने डर का हियाव से सामना करें, चाहे कुछ भी हो करें। हम दे रहे हैं 2 पुस्तकें जो सचमुच मैं नहीं जानती, बिना उसके आप कैसे करेंगे। और प्रभु के वचनों को हृदय की गहराई से बोलें और इस प्रकार आप वही करते हैं जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय किया था और कहा उजियाला हो। यदि आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करेंगे बजाय इसके कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे तो आप परमेश्वर की चमत्कार करने की सामर्थ का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। फिर हम धन्यवाद देते कि आप आए। हम आशा करते हैं कि आप दोबारा यहाँ आएंगे। धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। ये सारी जानकारी लें और कल हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष दे।